विद्याचरण स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और एक स्माइल के साथ शुरू करेंगे मीन का नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लेट्स रीड इट आउट। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f. So we have to find out the frequency f. The variable is giving in the frequency. So now here get the point. So we have the two types of the questions. पहला जिसमें फ्रीक्वेंसी एक ही वेरिएबल दे रखी, दैट इज अ सिंगल वेरिएबल गिवन। नेक्स्ट what will happen? Next type of question will come with the two variables. So what is the difference between that and this is that whenever there is in the frequency, if one variable has to find out, that means the no total frequency will be given. Total frequency नहीं दे रखा होगा। आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। Yes, पढ़ा? That's good. That's like a good बच्चों। So अब जब आपने पढ़ा तो उसके अंदर आपने देखा फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं दे रखा है। अब जब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे जाएंगे तो वहां पे हम डेफिनेटली फाइंड आउट करेंगे कि हमारे को दे रखा होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। यदि मान लीजिए इसमें यदि फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा होता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो सिंपल सा हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाते और एफ की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते। हमारे को इतना फॉर्मुलेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन कुछ आपसे डिफरेंट पैटर्न के हिसाब से, फॉर्मुलेशन यूज के हिसाब से पूछा गया है। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे को पहले फॉर्मुलेशंस तक पूरा पहुंचना है। तो फॉर्मुलेशंस तक पहुंचना है तो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमारा क्या होता है? वी हैव टू फाइंड आउट द क्लास मार्क एंड दैट इज नोन एज द xi. So that xi is what? That is class mark equals to lower limit plus upper limit upon 2, that is 11 plus 13 upon 2, that comes to 12. So that, और h कितना है हमारा? h is equals to 2. So हमारा that comes to 12 plus 2 14, 16, 18, 20, 22 and 24. डन। अब यहां पे एज्यूम करना है। अब क्या करना होता है हमारे को? दैट इज हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? डी आई, दैट कम्स टू xi माइनस ए। ए कितना है हमारे को? लेट्स एज्यूम द 18। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, कभी भी आपको जो f है, जहां पे f फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वहां पे आपको वो एज्यूम नहीं लेना है। तो मेरा a कितना हो गया? सो a comes to 18। यदि आपको कंफ्यूजन होगा सो मैं यहां पे थोड़ा नीचे लिख देता हूं, h equals to 2, a equals to 18। करेक्ट, ताकि आपको क्लियरली अलग अलग दिखाई दे सके। तो यहां पे भी मैंने लिख दिया assume equals to 18। अब 12 minus 18 minus 6 minus 4 minus 2 0 2 4 6। Now what we have to find out? ui. ui is what? di upon h। h कितना है? 2। वेरी सिंपल, डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स -3, सॉरी हाँ करेक्ट है, -3 -2 -1 0 1 2 and 3। सो हाउ इट इजी बेटा, ये अच्छी तरीके से याद रखना है। xi, di और ui बहुत इजी है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? fi एंड ui। तो जब भी आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या तो आपकी दोनों उंगलियां या एक हाथ की उंगली इस हिसाब से करके आप अपने उस पर रख सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पे एक स्केल रखना है ताकि गलती ना हो सके। दैट इज -21 -12 -9 0 f 10 12। Now what we have to find out? We have to find out the total. We have to find out the total. Summation fi and summation fi ui। करेक्ट। तो लेट्स, तो मेरी जो हैबिट है उसी हैबिट से मैं करूंगा। दैट कम्स टू 7 13। ये हमेशा मैं पेंसिल से करता हूं। ये क्या करता हूं? हमेशा पेंसिल से करता हूं। 35 40 एंड 44। सो समीशन fi becomes f प्लस 44। नाउ ये मेरे को f तो हमेशा जोड़ने की जरूरत लास्ट में जोड़ सकता हूं ना। यहां पे तो जोड़ूंगा तो पहले मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ऐड होते हैं, तो न्यूमेरिकल को ऐड कर लिया और उसमें लास्ट में f जोड़ दिया। जितना भी हमारे को दे रखा होगा यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे, जो भी हमने को f दे रखा है तो f निकाल रहे हैं। तो दैट इज अब रफ वर्क में जाऊंगा, -21 -12 -9 +10 +12। so that is minus 30 and 12 42 plus
22, so that comes to minus 20. So that becomes f minus 20. So I will write it with the black, f minus 20. Correct? So now formulation is what? X bar equals to summation f5 ui upon summation f5 into h plus e. अब हमारे को xi कितना दे रखा हमारे को? x बार कितना दे रखा हमारे को? मीन कितना दे रखा है? 18. So now putting the value 18 equals to f minus 20 and f plus 44 into 2 plus 8. सर ये तो बहुत बड़ा अरिथमेटिक इश्यू हो जाएगा हमारे लिए. बहुत बच्चों के ये यहाँ पे सवाल आते हैं, तो इसको देखेंगे बहुत इजी तरीके से. अभी हमने इसको सॉल्व करना सीखेंगे. सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है? स्टेप 1 ए, यहां पे ए. स्टेप 1 ये लिया था, क्या लिया था? स्टेप 1 ए. यहां पे लिख देता हूं. तो 18 माइनस 18 इक्वल्स टू f माइनस 20 f प्लस 44. करेक्ट? अब ये हो जाएगा स्टेप 2. बस ऐसे आपको करते चले जाना है. स्टेप 1, स्टेप 2, देन स्टेप 3. स्टेप 1, स्टेप 2 राइट हैंड साइड से हमेशा याद रखेंगे, बहुत इजी है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. तो ये कितना हो गया? 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू f माइनस 20 अपॉन f प्लस 44. डन. अब स्टेप 3, 0 into f plus 44 equals to f minus 20. Got it? So easy. Step 1, step 2, step 3. So what it becomes? 0 equals to f minus 20. So f becomes 20. So this is the answer. So easy. But you have to only remember the steps. That is the xi, a, di, ui, fi, ui, and then you have to keep the value. Then you have to remember that step 1, step 2, step 3. If this where the any variable is variable has to be found in the given question of a frequency or a mean. चलिए. So that is how. That is so easy question. Remember the pattern. Pause the video. Note it down the step 1, step 2. So I will write down the short that trick. That is the step 1. Then it comes to the step 2. Then it comes to step 3. From the right hand to left hand side. Keep learning. Keep smiling. Best wishes, and we'll meet in the next question of the meeting.